ओम तत्व सत्य, गीता का चौथा अध्याय 12वां श्लोक। भगवान यहाँ ये कहना चाह रहे थे कि भाई जब मेरी प्राप्ति बिल्कुल सरल, मतलब जिस भाव से आप मुझे जपेंगे, जिस भाव से मुझे मानेंगे, मित्र ये वो जिस भी तरह से आप मानेंगे उसी प्रकार से आप मुझको प्राप्त कर सकते हैं, तब भी मनुष्य उनको क्यों नहीं मानता, भगवान को क्यों नहीं मानता। अब इसका 12वें श्लोक में बता रहे हैं कि कर्मों की सिद्धि का फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं के उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। देखिए, हम लोग जनरली क्या चाहते हैं कि अपने कर्मों का फल चाहते हैं, और अपने कर्मों का फल चाहने के कारण भगवान के बजाय देवताओं की पूजा को ज्यादा मान्यता देने लग गए। अब ज्यादा मान्यता देने का कारण क्या रह गया कि देवताओं की पूजा करके जो कर्म फल है वो निश्चित तौर से जल्दी प्राप्त हो जाता है, इसलिए हमारा भाव कर्म फल को प्राप्त करने का भगवान की बजाय देवताओं की तरफ ज्यादा हो गया। इसलिए आज कलयुग में लोग देवताओं की पूजा ज्यादा करते हैं और भगवान की पूजा कम करते हैं। इसका एक और कारण है कि सभी कर्मों के फल की पूजा, मतलब जो फल प्राप्ति है वो कर्म के द्वारा प्राप्त होती है, और कर्म के द्वारा फलों की प्राप्ति होने के कारण मनुष्य ये समझता है कि भगवान भी किसी कर्म के बदले में मुझको फल के रूप में प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं होगा भैया, भगवान किसी कर्म की प्राप्ति नहीं है। आप सोचेंगे कि भाई इतना मैं ये दान कर दूं भगवान मिल जाएंगे, इतनी मैं यज्ञ कर दूं भगवान मिल जाएंगे, इतना मैं कुछ और गरीबों को खिला दूं तो दान करने से मुझे मिल जाएगा, मैं इतनी तीर्थ यात्रा कर लूं तो उसके बदले में मुझे भगवान मिल जाएंगे। नहीं भैया, भगवान तो आपके चिंतन से मिलेंगे, शरणागत होने से मिलेंगे, श्रद्धा से मिलेंगे। कर्म फल के बदले में भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। कर्म फल के बदले में तो आपके, जिस तरह मनुष्य ने क्या सोचा कि जिस तरह कर्म मैं करता हूं और कर्म के बदले में मुझको फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार मेरे को भगवान की प्राप्ति भी ये कर्म करने से प्राप्त होती होगी। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि जो देवताओं की तरफ जो जिसका आकर्षण होता है उसका मूल रूप से ये कारण है कि वो देवताओं की पूजा करने के कारण कर्म का जो फल है वो उनको जल्दी प्राप्त हो जाता है और तुरंत प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसका रुझान जो है वो भगवान के बजाय देवताओं की तरफ हो जाता है। अब देखिए आप, एक बहुत बड़ा अंतर है देवताओं में और भगवान में। एक बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? देवताओं की ड्यूटी है कि जो व्यक्ति कर्म करता है उसके बदले में उसको उनका फल देना ही पड़ेगा, चाहे वो खराब फल हो और चाहे वो अच्छा फल हो। देवता किसी को रख नहीं सकते। अगर आपने प्रयास अभ्यास किया है तो उसके बदले में जो भी फल, और उस फल से आपका नफा हो चाहे आपका नुकसान हो, उन्हें मतलब नहीं है, वो तो उसका फल देंगे ही देंगे। क्यों? क्योंकि भगवान का प्रावधान बनाया हुआ है कि जो व्यक्ति जिस देवता को आधार बना करके कर्म फल के लिए, कर्म फल की प्राप्ति के लिए कार्य करेगा तो उसको उसका फल उस देवता को देना ही पड़ेगा। लेकिन यह एक और अंतर, बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? देवता दुकानदार है, देवता दुकानदार है और भगवान आपके पिता हैं। उदाहरण के लिए आप पैसे लेकर के देवता के पास जाएंगे, मतलब दुकानदार के पास जाएंगे कि भैया जहर दे दो, तो वो दुकानदार ये नहीं पूछेगा कि भैया तुम इस जहर का करोगे क्या, क्योंकि उसे तो अपने पैसों से मतलब है। वो अपने पैसे लेंगे और आपको जहर देंगे। अब जहर से आप खा के मरेंगे, क्या करेंगे, उन्हें उनका कोई लेना देना नहीं है उस दुकानदार का। लेकिन भगवान आपके पिता के समान है। यदि भगवान पिता के सामने गए और पैसे लेकर के भी गए और पिता ने कहा भैया इस जहर का क्या करोगे, अगर आपने उसका उचित जवाब नहीं दिया तो वो पैसे भी ले लेंगे और जहर भी नहीं देंगे। इसलिए भगवान का फल, भगवान तो वही चीज आपको देंगे जिसमें आपका कल्याण होगा।
देवताओं को तुम्हारे कल्याण से कोई मतलब नहीं है। देवता का तो आपने जो क्रिया की है उस क्रिया के बदले में जो फल बनता है उस फल से आपका नुकसान होगा या आपका अहित होगा या आपका अहित होगा, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो तो अपना फल रूप आपको प्रदान करेंगे ही। इसलिए भगवान की तरफ न जाकर के आज का मनुष्य देवताओं की तरफ जा रहा है। ओम तत्सत।